था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए ऑलमोस्ट ये दोनों मिला के ऑलमोस्ट 17 चैप्टर्स है और ये मेरे 17 चैप्टर्स ऑलमोस्ट 25 से 30 दिन के अंदर पूरे हो गए। तो मुझे पूरी की पूरी एनालिसिस इस डायरी के अंदर है। इस डायरी को मैंने बहुत बार दिखा रखा है तुम्हें अपनी वीडियोस के अंदर। तो देखो सबसे पहले ये है मेरे 2023 का पेपर की पूरी इस पूरे 2 पेज में मेरी एनालिसिस की है। इसकी मैं इस महीने के अंदर क्या हम सिलेबस पूरा कर सकते हैं? द आंसर इज यस। मैंने खुद अपना सिलेबस 4 से 5 महीने के अंदर कंप्लीट किया था। उसके साथ साथ मेरे नीट के अंदर 705 स्कोर भी आए थे। बट जो किसी भी एक एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है कि तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट कहां से देना है। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मेरे पास कि हमें इस टाइम पे लॉन्ग वीडियो देखने चाहिए या फिर वन शॉट वीडियो देखनी चाहिए। देखो मैंने अपने टाइम पे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर एक एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू कराई थी फॉर बायोलॉजी, जिसमें बहुत सारे बच्चों की मैंने हेल्प की थी टू गेट मोर देन 300 मार्क्स इन नीट। बट ये सीरीज मैं दोबारा शुरू कर रहा हूं ऑन माय टेलीग्राम चैनल फ्रॉम। सो लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें डिटेल में समझाया था कि किस तरह से तुम्हारे 7 महीने की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए सो दैट तुम नीट का एग्जाम क्रैक कर सको। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इस 7 महीने के अंदर क्या हम सिलेबस पूरा कर सकते हैं? द आंसर इज यस। मैंने खुद अपना सिलेबस 4 से 5 महीने के अंदर कंप्लीट किया था और उसके साथ साथ मेरे नीट के अंदर 705 स्कोर भी आए थे। बट बिफोर टेलिंग मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ एंड द क्वेश्चन इज कि मेरी यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर एक सीरीज चल रही है दैट इज डिकोडिंग एनसीईआरटी। अब वो सीरीज मैं कंटिन्यू रखूं या फिर नहीं रखूं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। और हाँ, एक और चीज़ कि लास्ट ईयर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर एक एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू कराई थी फॉर बायोलॉजी, जिसमें बहुत सारे बच्चों की मैंने हेल्प की थी टू गेट मोर देन 300 मार्क्स इन नीट। बट ये सीरीज मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ ऑन माय टेलीग्राम चैनल फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। और इसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा टू कंप्लीट योर सिलेबस इन 7 मंथ्स। नीट के लिए ना अभी बस 7 महीने बचे हुए हैं, मतलब कि तुम्हें हर एक काम बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ करनी पड़ेगी। अब सिलेबस शुरू करने से पहले 4 पॉइंट जो तुम्हें याद रखने हैं अच्छी तरह से। पहली चीज़ कि तुम्हें फाइंड करना है कि तुम्हारे वीक चैप्टर कौन से हैं। दूसरी चीज़ तुम्हें इन 7 महीने के अंदर तुम्हें लॉन्ग वीडियोस देखनी है या फिर वन शॉट देखनी है। तीसरी चीज़ कि तुम्हें टीचर कौन से चुनने चाहिए, तुम्हें कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए सो दैट तुम्हें अच्छे से समझ आ रहा है। फोर्थ विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नीट प्रिपरेशन इज कि तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है और टेस्ट कहाँ से देना है। और सबसे पहली चीज़ आती है कि तुम्हें अपनी वीक चैप्टर्स को ढूंढना है। देखो वीक चैप्टर्स को मैंने ढूंढने के लिए क्या किया था कि मैंने अपने 2023 का पेपर निकाला था। देखो ये ना मेरा 2023 का पेपर है जो मैं लेके आया हूँ। तो ये मेरा 2023 का पेपर है और इसको मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस की थी। मतलब कि इसमें से मेरी मैंने कम से कम 2 से 3 दिन लगाए थे इस पेपर को एनालिसिस करने में कि मेरी कौन सी वीक चैप्टर है, मैंने कौन सी गलतियाँ की है, कौन सी गलती पे मुझे पूरे साल काम करना है। ठीक है, तो अब ये देखो मैंने ये पूरी की पूरी एनालिसिस इस डायरी के अंदर है। इस डायरी को मैंने बहुत बार दिखा रखा है तुम्हें अपनी वीडियोस के अंदर। तो देखो सबसे पहले ये है मेरे 2023 का पेपर के पूरी इस पूरे 2 पेज में मेरी एनालिसिस लिखी हुई है। इसकी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूँगा या फिर मेरे टेलीग्राम पे चले जाना, वहाँ पे मैं इसकी फोटो डाल दूँगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी 20 पॉइंट्स है जिसके ऊपर मुझे पूरे साल काम करना था। ठीक है, अब क्या हुआ कि मुझे पता चल गया था कि मुझे पूरे साल किस चीज़ के ऊपर काम करना है। इसके बाद मैंने अगली चीज़ की थी कि अपने वीक चैप्टर्स को निकालने थे। सो दिस इज द एनालिसिस। इसकी फोटो मैं यहाँ पे लगा दूंगा या फिर अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके देख लेना। तो ये जो पूरे के पूरे चैप्टर्स जो तुम देख रहे हो ये मैंने पूरा का पूरा किया था, जिसमें से 12th जो ऑलमोस्ट ओली थी, मतलब कि पूरी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मुझे पूरा का पूरा दोबारा करना था। बायो मुझे ऑलमोस्ट पूरी करनी थी, लेकिन इसमें देखो कि लास्ट में मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि रिवीजन इज मस्ट और टेस्ट ऑन एवरी संडे। मतलब कि कुछ पॉइंट जो मैंने हमेशा में ध्यान रखता था कि वो ये था कि मुझे हर दिन रिवीजन करनी है। मतलब कि दिन में 1 घंटा मुझे निकालना है रिवीजन करने के लिए, जो मैंने पूरे दिन क्या किया उसके रिवीजन के लिए। और हर संडे मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि मैं हर एक संडे को टेस्ट देता था। तो इससे क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि किस तरह से मेरी प्रोग्रेस चल रही है। अब अगली चीज़ जो मैंने की थी वो ये थी कि मुझे अपना एक शेड्यूल बनाना था कि मुझे 11th का पूरा करना है, 12th कैसे पूरा करना है। उस तरह से तुम्हें भी ये चीज़ करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी प्रिपरेशन दिसंबर के हिसाब से करी थी। तो पहले मैंने ना एक अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बनाया था। मतलब कि यूजुअली जब बंदा दिसंबर में तैयारी करता है तो दिसंबर में मैक्सिमम लोगों की क्या होती है कि सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है, 11th पूरी जाती है, 12th का कुछ पोर्शन पूरा हो जाता है। बट मेरा सिलेबस बिल्कुल नहीं हो रखा था। तो मैंने क्या किया था, एक अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बनाया था जिसमें मैंने लिखा था दिसंबर और जनवरी इसमें मुझे 11th करना है, फरवरी मार्च इसमें मुझे 12th करनी है और अप्रैल में बस टेस्ट और रिवीजन करना है। बट हुआ क्या था कि जैसे मैंने अपनी ये चीज़ शुरू करी थी तो मुझे अपनी एक पोटेंशियल कह सकते हो या फिर एक अपनी औकात होती है वो मुझे पता चल गई थी। तो उसको काटते हुए मैंने एक नया शेड्यूल बनाया था और इसके ऊपर मैंने शुरू में लिख दिया था कि अपनी औकात समझ। मतलब ये वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये दिमाग में हिट करता है। ठीक है, तो इसमें मैंने रियलिस्टिक ये बनाया था कि 11th का सिलेबस थोड़ा बड़ा रहता है। तो दिसंबर, जनवरी और फैब के मिड तक मुझे अपनी 11th करनी थी। फैब के मिड और मार्च इसमें मुझे अपनी 12th पूरी करनी थी। और अप्रैल में अगर हो सके तो मैं टेस्ट और रिवीजन करता था। बट सिलेबस थोड़ा मेरा खिंच गया था, लाइक अप्रैल के स्टार्टिंग के वीक तक मेरा सिलेबस पूरा हो गया था। अगली चीज़ मैंने यहाँ पे ये लिखी थी कि पीयर प्रेशर में मत जा, हर एस्पिरेंट की प्रिपरेशन अलग होती है। अब होता क्या, हर बच्चा क्या करता है कि
दूसरे को कंपेयर करता है। देखो अपने आप को कंपेयर मत करो, इन द लास्ट तुम्हें खुद के लिए तैयारी करनी है, तो हर एक एस्पिरेंट की प्रिपरेशन अलग अलग होती है, तो अपने हिसाब से देखो तुम्हें किस तरह से प्रिपरेशन करना है। अब सेम चीज़ तुम्हें यूज़ करना है, लाइक तुम्हारे पास जो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 2025 का पेपर हो या फिर तुम्हारे पास 2024 का पेपर हो, तुम्हें उस पेपर को निकालना है और तुम्हें एक सम अप निकालना है। लाइक अगर तुमने एक ड्रॉप ले रखा है तो तुम 2025 का निकालो, तुमने 2 ड्रॉप ले रखा है तो तुम दोनों पेपर निकालो, क्या कॉमन मिस्टेक सब में आ रही है और कौन कौन से ऐसे सिलेबस है जो तुमने बिल्कुल पूरी जर्नी जो 11th और 12th हो गई उसकी जर्नी से पता लगा कि बहुत सारे 11th और 12th के ऐसे चैप्टर है जो एक दूसरे से लिंक है या बेसिस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैंने ना कुछ ऐसे चैप्टर्स निकाले थे जो बिल्कुल लिंक्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा मैंने लिखा हुआ है, जैसे लिंक चैप्टर जैसे ग्रेविटेशन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक बिल्कुल लिंक्ड है। रेसिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों सेम होते हैं, बस दोनों में उसके बाद रिडोक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, वेव्स हो गए, ईएम वेव हो गए, एसएचएम और वेव्स हो गए वो एसी, इन सब ये चैप्टर आता है ना, तो इसके साथ साथ तुम इनके क्वेश्चंस भी आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ था कि मुझे एक फ़ायदा मिला था कि अगर मैं ये इन चैप्टर को अच्छे से ना भी करूँ, अगर इन चैप्टर को मैं अच्छे से कर लूँ तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अटेम्प्ट कर लूँगा। दूसरी चीज़ मैंने निकाली थी कि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो दूसरे चैप्टर के बेसिस बनाते हैं। जैसे अगर तुम्हें एनएलएम आता है तो तुम वर्क पावर एनर्जी और रोटेशनल मोशन आराम से कर सकते हो। अगर तुम्हें एसएचएम आता है तो तुम वेव्स अच्छे से कर सकते हो, वेव्स अच्छे से आता है तो तुम ईएम वेव अच्छे से कर सकते हो। और बहुत सारे चैप्टर थे जिसको मैंने साथ में लिंक कर दिया था, ओवरऑल चैप्टर जो थे वो थोड़े से कम हो गए थे। तो ये मुझे एक मेरे को एक बेनिफिट दिया था कि अगर मैं ये चैप्टर ना भी करूँ तो दूसरे चैप्टर से मैं क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ। तो तुम दूसरा क्वेश्चन कि हमें इस टाइम पे लॉन्ग वीडियो देखने चाहिए या फिर वन शॉट वीडियो देखनी चाहिए। देखो मैंने अपने टाइम पे वन शॉट वीडियो देखे थे क्योंकि मेरे पास 4 से 5 महीने में बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं हर एक चैप्टर के 15 से 20 लेक्चर देख सकूँ। मैं सेम चीज़ तुम्हें भी कहूँगा कि अभी 7 महीने बचे हैं और इस 7 महीने में तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम एक ही चैप्टर के 15 या 20 लेक्चर देख सको। ट्राई करो कि जो यूट्यूब के अंदर जो अवेलेबल है वन शॉट्स, उन वीडियोस को देखो और उन्हीं से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अब क्या होगा कि देखो कोई भी क्वेश्चन का तुम्हें बेसिस आना चाहिए। अगर तुम्हें बेसिस आता है तो तुम क्वेश्चन को कैसे भी करके तुम सोल्व कर सकते हो। बस एक छोटी सी एडवाइस मेरी ये रहेगी कि 2025 में मुझे पता है कि पेपर थोड़ा मुश्किल आया था। अब उस पेपर को टैकल करने के लिए तुम क्या कर सकते हो कि तुमने जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ, तुमने क्लास नोट्स कर लिए, क्लास नोट्स के बाद तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद तुमने पीवाईक्यू कर लिया। ट्राई करना कि तुम इसके साथ साथ पीवाई जो जेई के क्वेश्चंस होते हैं, जो जेई के पीवाईक्यू होते हैं, उसे सोल्व कर लो। इससे तुम्हें एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या नोट्स बनाने चाहिए हमें। देखो मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। देखो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाता हूँ, दिस इज माय नोटबुक। इसमें मेरी पूरी 11th 12th जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स मैंने कैसे बनाए थे, सबसे पहले मैं क्या करता था, पूरी की पूरी जो पीडीएफ थी उसे एक बार अच्छे से रीड कर लेता था, ठीक है। रीड करने के बाद मैं उसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, पीवाईक्यू करता था। अब पीवाईक्यू और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से क्या होता था, मुझे आइडिया लग जाता थी कि कौन सा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी के बेसिस पे मैंने अपने सारे के सारे शॉर्ट नोट्स बनाए थे। और ऑल्दो इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाके ज्वाइन कर लेना। फॉर एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके पूरे शॉर्ट नोट्स हैं, यहाँ पे कैपेसिटर के हैं, यहाँ पे थर्मल के हैं। फिर उसी तरह से देखो ये सारे के सारे मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के बना रखे हैं। और इसके साथ साथ इसी में केमिस्ट्री के भी बने हुए हैं। केमिस्ट्री के लास्ट में है, देखो यहाँ पे जितने भी हैं ये मैंने केमिस्ट्री बनाई है। सॉल्यूशन चैप्टर हो गया, ठीक है, सॉलिड स्टेट हो गया, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। तो तुम चाहो तो इस टाइम पे शॉर्ट नोट्स बना लो, लॉन्ग नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हारे नोट्स होंगे वो तुम क्या कर सकते हो, अपनी जो पीडीएफ है उससे तुम पढ़ लो। या थर्ड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें इस टाइम पे टीचर कौन से चुनने चाहिए। देखो टीचर ऐसे चुनो जिससे तुम्हें समझ आए, ना कि पूरी दुनिया को समझ आ रही है, ठीक है। टीचर बहुत ध्यान से चुनना, क्योंकि तुम ऐसी गलती मत करना कि तुम एक चैप्टर तुमने एक टीचर से पढ़ा, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया बट तुमसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, फिर तुम कोई और से टीचर के पास सेम चैप्टर पढ़ रहे हो। ऐसी गलती मत करना, बहुत सोच समझ कर अपने टीचर को चुनना। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने कौन से टीचर चूज किए थे। पहली चीज फिजिक्स मैंने किए थे एमआर सर से। अब मैंने एमआर सर को ही क्यों चुना था, द रीजन इज एमआर सर जो होते थे वो चीजें बहुत ज्यादा इजी और ट्रिक्स के साथ बताते थे। तो क्या होता है, ट्रिक्स से क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैं बिना कैलकुलेशन के या फॉर्मूला लगा के मैं सोल्व कर लेता था। तो दिस इज द रीजन कि मैंने एमआर सर को चुना। दूसरी चीज की केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने चुना था ऋतिक सर को। ऋतिक सर का बेनिफिट ये रहता था कि ऋतिक सर बहुत चीजें आराम से समझाते थे, बहुत स्मूथ वे में, और साथ में जो वो फॉर्मूले लिखवाते थे उसके ऑन द स्पॉट क्वेश्चन करा देते थे, ताकि एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी ट्रिक्स बताते थे। दूसरी चीज मैंने
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए मैंने विशाल तिवारी सर, जो कि वीटी सर से फेमस है, मैंने उनकी वीडियो देखी थी। अब उनकी वीडियो ही मैंने क्यों देखी थी, देखो वन शॉट वीडियो फॉर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में उन्होंने ऑलमोस्ट 25 दिन के अंदर अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों के दोनों टॉपिक्स अच्छे से पूरे किए थे। ठीक है, अब हुआ क्या था कि मुझे वीटी सर से ये बेनिफिट मिला था कि वीटी सर क्या करते थे, मॉर्निंग के अंदर अंदर पूरा चैप्टर पढ़ा देते थे और सेम चैप्टर के क्वेश्चंस वो रात में क्या कराते थे, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते थे। तो इससे मुझे बेनिफिट ये मिला था कि सुबह सुबह मेरा क्या होता था, क्वेश्चन लेक्चर पूरा हो जाता था, दोपहर या शाम तक मैं उस चैप्टर को एनसीईआरटी हो गई या फिर से रीडअप कर लेता था और रात में मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती थी। तो इससे हुआ क्या था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए ऑलमोस्ट ये दोनों मिला के ऑलमोस्ट 17 चैप्टर्स है और ये मेरे 17 चैप्टर्स ऑलमोस्ट 25 से 30 दिन के अंदर पूरे हो गए थे। तो मुझे ये बेनिफिट मिला था विशाल तिवारी सर से। तीसरी चीज कि तुम्हें बायो कहाँ से करनी चाहिए। देखो बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि तुम्हें रटने वाली चीजें होती है। तो देखो बायो के लिए मैंने एक मनीष कौशिक सर है उनसे पढ़ा था, तरुण सर है उनके मैं वीडियोस देखता था, और एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मैं यूज करता था गरिमा मैम और रितु मैम को। अब क्या होता था कि तरुण सर से और मनीष कौशिक सर से मैं अपने कंसेप्ट समझ लेता था। समझने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी को पढ़ना। तो रितु मैम और गरिमा मैम दोनों को मिला के मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। और तीसरी चीज की क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो विपिन सर की एक सीरीज चली थी, 10,000 प्लस क्वेश्चन की एक सीरीज चली थी। तो जितने भी क्वेश्चन होते थे मैं वहां से सोल्व करता था विपिन सर से। तो तुम चाहो तो इन टीचर्स को यूज कर सकते हो और चाहो तो जिस टीचर से तुम्हें समझ आता है उनसे पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ना कि तुम्हें सेम चैप्टर कोई और टीचर से दोबारा पढ़ना ना पड़े और तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, द लास्ट एंड द फोर्थ वन जो किसी भी एक एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो है कि तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट कहाँ से देना है। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मेरे पास पीडब्ल्यू का ऑनलाइन बैच था, जिसमें से मैं जो पीडब्ल्यू के डीपीपीज होते थे वो मैं वहां से सोल्व करता था। इसके साथ साथ मेरे पास एक टारगेट बैच था जो कि नीट प्रैप का है, कि मैंने ज्वाइन कर रखा था। अब इसमें क्या होता था कि मुझे सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिलते थे, तो मुझे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ढूंढने नहीं पड़ते थे। तो मुझे इसका एक बेनिफिट हुआ था और इसके साथ साथ मुझे जैसे मेरा टाइम वेस्ट भी नहीं होता था। द नेक्स्ट थिंग इज कि तुम्हें टेस्ट कहाँ से देना। देखो मैं तुम्हें ये कहूँगा कि अभी 2025 का पेपर देखते हुए मैं ये कहूँगा कि तुम कोई भी एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। मेरे पास एक नीट प्रैप का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज थी जो कि क्लासरूम टेस्ट सीरीज थी, जो कि मैं जनकपुरी में जाके देता था। अब देखो ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं तुम्हारे साथ बता रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट और क्वेश्चन सच में जेन्युइनली बहुत ज्यादा अच्छे थे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भैया आपने हमें बता दिया लेकिन हम कहाँ से सोल्व करें। देखो टेलीग्राम पे हो गया, तुम्हें सारे के सारे बैचेस के अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन अगर तुम्हें तब भी नहीं मिलते हैं तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। मैं तुम्हें अपने खुद के क्वेश्चंस, इसके साथ साथ जो मैंने क्वेश्चंस अपने ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन मैंने सोल्व करे थे वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। और ट्राई ये करना कि तुम क्वेश्चन ऐसे सोल्व करो जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हो और थोड़े से हाई लेवल के हो, और पीवाईक्यू और जे के क्वेश्चंस को बिल्कुल स्किप मत करना। मैंने भी अप्रैल के एंड में कुछ जे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। यूजुअली मैंने 24, 23 और 22 इन 3 साल के पेपर मैंने खुद सोल्व करे थे बैठ के, सो दैट अगर पेपर थोड़ा सा भी ऊपर का क्वेश्चन आ जाए तो मैं घबराऊं नहीं या फिर सोल्व ना कर पाऊं। ये मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है जो कि मैंने तुम्हें वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूं। देखो पहले मैंने तुम्हें बता दिया कि मंडे से मेरी एक क्विज शुरू होने वाला है ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जो कि बायो के लिए रहेगा। इसके साथ साथ 15 अगस्त से, जिसकी प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो लेवल पे चल रही है, वहां पे मैं एक टेस्ट कंप्लीशन सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं तुम्हें डेली बेसिस पे एक टारगेट दूंगा। रात तक मुझे शो करना पड़ेगा कि तुमने टारगेट पूरा किया या ना किया। अब क्या होगा, ये सीरीज चलेगी हमारी अक्टूबर से लेकर जब तक हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो जाता है। इसके साथ साथ मैं तुम्हें हर संडे को सिलेबस दूंगा, जिसमें तुम्हें उस सिलेबस का टेस्ट देना पड़ेगा। वो अगर तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिल जा रहा है तो ठीक है, वरना मुझे मैसेज कर देना, या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें क्वेश्चन पेपर विद देयर आंसर की मैं प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट तुम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सको और साथ ही साथ में तुम टेस्ट भी दे सको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड आई होप सो कि तुम्हें ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी और तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हें सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है और किस तरह से मैंने 4 महीने के अंदर अंदर अपना सिलेबस पूरा किया था। ठीक है, और हाँ एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 15 तारीख से मैं शुरू कर रहा हूँ, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो बिल्कुल जीरो लेवल पे है, जिनकी प्रिपरेशन पहले से कुछ हो रखी है या फिर वो पहले से उन्हें कुछ आता है। वो प्लीज अपनी प्रिपरेशन जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू रखना। ये मत करना कि हमें लाइक इतना हो रखा है तो हम बिल्कुल शुरू से चले जाते हैं, ऐसी गलती मत करना। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप सो कि ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी होगी, तुम्हें पता चल गया होगा कि किस तरह से तुम्हें अपना सिलेबस पूरा करना है। तब तक के लिए बाय। बाकी नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस चीज के ऊपर चाहिए मुझे बता देना।